हेलो फ्रेंड, आज हम पृष्ठ रसायन का एक नया टॉपिक कोलाइड पढ़ेंगे। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले हम लेक्चर 3 तक पढ़ चुके हैं। लेक्चर 3 में हम पढ़े थे फ्रेंडली का अधिशोषण समतापी का सिद्धांत। ठीक, उसको हम ग्राफी विधि से भी दर्शाए थे। आज हम पढ़ेंगे कोलाइड। देखिए कोलाइड क्या होता है। जैसे हम कोलाइड पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए विलियन। ठीक, विलियन मतलब क्या है। देखिए विलियन वाला चैप्टर हम पढ़े थे जब, तो उसमें हम क्या लिए थे, दो चीज़ लिए थे। ठीक, पहले हम शब्दों को समझेंगे क्या क्या लिए थे। देखिए विलियन वाला जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो उसमें दो शब्द आता था, एक होता था विलेय और एक होता था विलायक। ठीक, विलायक, विलायक को हम ए से डिनोट करते थे और विलेय को हम बी से डिनोट करते थे। इससे इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं और इससे सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, और ये सॉल्यूशन हुआ विलियन। ठीक, इसी तरह जब हम कोलाइड पढ़ते हैं तो इसमें दो शब्द आता है। देखिए एक होता है हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था होता है इसमें, परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। ठीक, अब देखिए जब हम विलियन पढ़ते थे तो उसमें क्या करते थे, हम एक एग्जाम्पल लेते थे विलायक का। विलायक का मतलब क्या हुआ, जिसकी मात्रा अधिक हो, यही हम लेते थे विलायक। जैसे जल हो गया, जल को हम विलायक लेते थे। उसी तरह कोलाइड, कोलाइड में हम क्या करते थे, देखिए क्या करते हैं, ये देखिए परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण का मतलब जो कार्य विलायक का है वही कार्य परिक्षेपण का है, मतलब इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक, और इसी तरह देखिए विलेय, विलेय में हम क्या लेते थे, जैसे कोई मात्रा लेते थे, जैसे NaCl लेते थे, ये विलेय लेते थे, और इसको मतलब विलेय को विलायक में डालते थे तो एक सॉल्यूशन प्राप्त होता था। ठीक, उसी तरह हम क्या करेंगे, प्रक्षिप्त प्रावस्था इसमें होता है विलेय की तरह। ठीक, अब हम क्या करते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जब दोनों मिलता है तो कोलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक, देखिए कैसे, जैसे हम विलियन ले लिए। ठीक, विलियन जो है यह जो है विलेय प्लस विलायक होगा, मतलब विलेय और विलायक को मिलाने पर विलियन बना। ठीक, इसी तरह कोलाइड, कोलाइड क्या हुआ, कोलाइड हम यहाँ लिखते रहे हैं। कोलाइड जो है यह प्रक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण प्रावस्था। ठीक, प्रावस्था इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक, प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण प्रावस्था, या फिर परिक्षेपण माध्यम भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो विलियन होता है, ठीक, विलियन ये 3 प्रकार का हो सकता है। विलियन, ठीक, ये 3 प्रकार का हो सकता है। देखिए पहला होता है हमारा वास्तविक विलियन, वास्तविक विलियन। दूसरा होता है हमारा कोलाइड विलियन, कोलाइड विलियन। ठीक, और तीसरा होता है हमारा निलंबन, निलंबन। ठीक, अब देखिए अंतर क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं विलियन और कोलाइड में, पहले अंतर जान लीजिए क्या होता है। ठीक, पहले हम आपको विलियन और कोलाइड में अंतर बता दे रहे हैं। जैसे हमने एक शब्द यहाँ दिया है विलियन और एक शब्द यहाँ पर लिया है कोलाइड। देखिए दूध जो होता है ना, दूध, हम इस चैप्टर में जितना भी एग्जाम्पल लेंगे सब घरेलू एग्जाम्पल ही रहेगा हमारा। ठीक, अब जैसे विलियन क्या होता है, जल ले लें, उसके साथ हम NaCl मिला दें, मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा विलियन बनता है। और दूध क्या होता है, दूध एक कोलाइड विलियन है। ठीक, समझिए कैसे, दूध में क्या क्या होता है, दूध में हम क्या करते हैं, दूध में देखिए जल रहता है, ठीक, प्लस क्या रहता है, उसमें तेल की भी मात्रा रहती है। ठीक है, मतलब जल और तेल दोनों मिलकर दूध बनाते हैं।
ठीक, इसलिए क्या हुआ कि दूध जो है एक कोलाइड है। और इसी तरह हम यहाँ पर क्या लिए हैं, जल और NaCl को जब हम मिलाएंगे तो एक विलयन बनता है। ठीक, समझ में आ गया कि विलयन और कोलाइड क्या हुआ। ठीक, अब देखिए हम आते हैं अपने इस वाले टॉपिक पर। देखिए क्या था, पहले एक बीकर बनाएंगे। ठीक, तीनों में बीकर बनाएंगे, बीकर के माध्यम से समझेंगे। देखिए कोलाइड जब तक नहीं समझ में आए ना तब तक पढ़िए। ठीक, 3 बीकर हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्या किए कि मान लीजिए ये वास्तविक विलयन है। वास्तविक में हम क्या किए, तीनों में जल पहले डाल दिए। ठीक, जल डाल दिए, मान लेते हैं कि ये जल है। ठीक, ये जल हम डाले हैं, तीनों में क्या डाले हैं, जल। ठीक, अब इसमें क्या किए, ठीक, अब इसमें हम NaCl डाल दिए। ठीक, NaCl इस तरह से डाल दिए। अब इसमें हम क्या किए, इसमें हम तेल डाल दिए। ठीक, तेल डाल दिए। और इसमें क्या किया हम कि रेत के कण मतलब बालू डाल दिए। ठीक, अब देखिए आपको क्या अंतर समझ में आएगा। जब हम इसमें NaCl डालें, ठीक, NaCl जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन मिल जाएगा, मतलब जल। और ये जो नमक, NaCl का मतलब क्या हुआ, नमक। ठीक, इसको जब हम डालते हैं इसमें तो मिल जाता है। और जब हम उसे देखेंगे तो क्या होता है, क्या हम अगर पानी को और नमक को मिला दे तो क्या हम उसे देख सकते हैं, मतलब नमक के कण को हम देख सकते हैं पानी में, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक, या फिर मान लीजिए नमक के स्थान पर आप चीनी डाल दीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि शरबत बनाते हैं, शरबत जब बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें जल में हम क्या करते हैं, चीनी की मात्रा डालते हैं। जब चीनी डालते हैं तो दोनों मिल जाता है, मिलने पर हम चीनी के कण को और पानी के कण को अलग अलग नहीं देख सकते। मतलब वास्तविक विलयन में जो हम कण मिलाते हैं वो दिखाई नहीं देता। ठीक, अब कोलाइड विलयन ले लीजिए। ठीक, अब पानी ले लीजिए। ठीक, पानी लेने पर क्या कीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए। जैसे हम नॉर्मल में बता रहे हैं आपको, जैसे सरसों का तेल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो पानी है, पानी की सतह तो नीचे ही रहेंगे, लेकिन तेल के जो कण है यह ऊपर तैरने लगते हैं, देखेंगे आप। ठीक, आप घर पर प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि इसमें पानी की सतह पर तेल तैरने लगा। तो यह एक प्रकार का जो एग्जाम्पल है यह कोलाइड विलयन का हुआ। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि एक हम बीकर लिए, उसमें पानी की मात्रा, अब उसमें हम क्या किया कि बालू डाल दिए। जैसे हम बालू डालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा कि बालू के कण नीचे इस तरह से बैठ जाएंगे। और हम अगर देखेंगे बीकर के ऊपर से इस तरह से आंखें करके अपनी, तो क्या होगा कि हम इस बालू के कण को आसानी से देख सकते हैं। मतलब हमें क्या हुआ कि अब देखिए इसको देखने के लिए, मतलब इसके कण को देखने के लिए हमें क्या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी इसके कण को देखने के लिए, क्योंकि हम सामान्य आँख से नहीं देख सकते हैं NaCl के कण को। तो मतलब हमें इसके लिए NaCl की सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब इसी तरह कोलाइड लेते हैं। कोलाइड के लिए भी हमें तो नहीं लगता कि मतलब इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। ठीक, ये भी दिखाई दे देंगे। लेकिन अब देखिए इसके कण के लिए तो हमें सूक्ष्मदर्शी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो सूक्ष्मदर्शी है, ठीक, क्योंकि ये तो हमें ऐसे ही नग्न आँखों से, मतलब खुली हुई आँखों से दिखाई दे देगा कि पानी के नीचे बालू के कण स्थित हैं। ठीक, अब हम बताना चाह रहे हैं कि इसका आकार कितना होता है। जैसे वास्तविक विलयन जो होता है इसका आकार होता है 1 नैनोमीटर। एन का मतलब क्या हुआ, नैनोमीटर। ठीक, नैनोमीटर से भी इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, मतलब कम होता है इसका आकार। जो वास्तविक विलयन है इसका आकार जो है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। लेकिन कोलाइड विलयन का जो आकार है वह 1 नैनोमीटर से लगभग 100 नैनोमीटर के बराबर होता है। मतलब 1 से 100 नैनोमीटर के बराबर होता है। या फिर आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर। ठीक, इतना होता है। और इसका जो आकार है वह तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1000 नैनोमीटर, मतलब इसीलिए तो इसे हम सामान्य आँख से देख सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा ही। ठीक है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। ठीक, अब इससे हम क्या करेंगे, अच्छा एक बात, इससे हम अगर छान दें, छानने का मतलब क्या है, जैसे हम चाय को छानते हैं उसी तरह से इसे, अगर NaCl मिला हुआ नमक है, इसमें NaCl जो है जल में मिला हुआ है, अगर इससे हम छानेंगे तो क्या NaCl के कण अलग हो सकते हैं, मतलब
हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए इसको हम छान नहीं सकते हैं, ठीक है, छान नहीं सकते, ठीक, छान नहीं सकते। अब देखिए, अब ये कोलाइट के कण है, इससे छान सकते हैं क्या? इससे भी हम छान नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक पेपर आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके माध्यम से हम इसे छान सकते हैं। हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का पेपर कैसा होता है। इसे देखिए फिल्टर पेपर कहते हैं। ये बहुत ही, इसमें देखिए बहुत ही छोटा छोटा छिद्र है, ठीक। इसमें हम जब कोलाइट को डालते हैं तो इससे क्या होता है, दोनों कण, ठीक, प्रक्षिप्त और परिक्षेपण अलग हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए कोलाइड विलयन में हम लिख सकते हैं कि इसे हम, देखिए इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से छान सकते हैं, ठीक, से छान सकते हैं, ठीक। लेकिन इससे देखिए, इससे तो हम, ये तो सामान्य कण दिखाई दे रहा है, तो इससे तो हम सामान्य चीज़ से भी छान सकते हैं, मतलब सामान्य फिल्टर या सामान्य चाय छन्नी जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से भी हम छान सकते हैं इसे, ठीक, सामान्य फिल्टर से हम छान सकते हैं, ठीक। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये जो सिर्फ वास्तविक विलयन जो है, यह हम पारदर्शी होता है, और ये जो कोलाइड विलयन है यह पूर्ण रूप से तो पारदर्शी नहीं होगा, लेकिन अर्ध रूप से, मतलब कुछ पारदर्शी होगा और कुछ नहीं, तो यह एक तरीके से अर्ध पारदर्शी की तरह व्यवहार दिखाएगा। लेकिन निलंबित कण, इसके कण जो है ये तो बिल्कुल ही सॉलिड है, मतलब यह अपारदर्शी होंगे, ठीक। इसी तरह चाहेंगे तो आप इसमें बहुत से अंतर लिख सकते हैं कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में क्या क्या अंतर है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे स्कंदन, ठीक। स्कंदन क्या होता है, तो देखिए ये वास्तविक विलयन में स्कंदन नहीं होता है, कोलाइडी विलयन में स्कंदन होता है और निलंबन में स्कंदन नहीं होता है, ठीक। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसे गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बलों का प्रभाव, उसमें देखा जाए तो जैसे वास्तविक विलयन जो है इसमें गुरुत्वाकर्षण का कोई भी भूमिका नहीं होती है, ठीक, बहुत ही कम होता है। लेकिन कोलाइडी विलयन में होता है, लेकिन इस निलंबन की अपेक्षा कुछ कम होता है। लेकिन निलंबन में गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अधिक होता है। इसका हम एक अलग से चार्ट बना दे रहे हैं। इसका चार्ट हम कुछ इस तरह बना लिए हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर हम मान देते हैं, देते हैं गुण और यहाँ पर क्रम संख्या, ठीक, क्रम संख्या। इस तरह याद करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से याद होगा, ठीक। फर्स्ट हम मान ले रहे हैं ये, ठीक। इसके गुण में मान ले रहे हैं कणों का आकार, ठीक, क्या हो जाएगा, कणों का आकार, ठीक। अभी देखिए हम आपको बताएं कि कणों का आकार, मतलब वास्तविक विलयन में कण का आकार कितना था, वास्तविक विलयन में क्या था कि 1 नैनोमीटर से कम था, ठीक, कम। अब कोलाइड विलयन में क्या था, 1 नैनोमीटर से 100 नैनो, सॉरी ये एन रहेगा, एन मतलब 100 नैनोमीटर के बीच, ठीक। अब निलंबन में क्या था कि यह 1000 नैनोमीटर से बड़ा, ठीक। अब इसी तरह दूसरा अंतर हो जाएगा छानना, ठीक। दूसरा में क्या हो जाएगा, छानना। इसमें आप लिख सकते हैं वास्तविक विलयन में इससे छाना नहीं जा सकता, मतलब ये हो जाएगा छाना नहीं जा सकता। इसी तरह कोलाइड विलयन में क्या था, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से छाना जा सकता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर से छाना जा सकता है, मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं छाना जा सकता है। और इसको क्या था कि सामान्य फिल्टर से छाना जा सकता है, सामान्य फिल्टर, ठीक, सामान्य फिल्टर से छाना जा सकता है, छाना जा सकता है, ठीक।
अब तीसरा अंतर हम ले सकते हैं पारदर्शी पर ले सकते हैं, पारदर्शी। ठीक, पारदर्शी का मतलब क्या हुआ, आर पार दिखाई देना। तो वास्तविक विलयन में क्या है, यह पारदर्शी होता है। ठीक, पारदर्शी होता है। ठीक, लेकिन कोलाइड विलयन क्या था, यह अर्ध पारदर्शी होता है, अर्ध पारदर्शी। ठीक, और इसमें क्या था, निलंबन में यह अपारदर्शी होता, अपारदर्शी। ठीक, अब चौथा अंतर ले सकते हैं, चौथा अंतर आप ले सकते हैं विसरण का। विसरण का मतलब क्या हुआ कि अणुओं का गति करना। ठीक, अब देखिए विसरण में क्या हुआ कि वास्तविक विलयन है NaCl का, हम जल के साथ मिलाएं, तो इसमें क्या हुआ कि अणुएं बहुत ही तेजी से गति करेंगी। ठीक, मतलब गति क्या करेंगे, तेजी से करेंगी। तो इसमें गति क्या होगा, विसरण का मतलब क्या हुआ, गति, तो तेजी से हुआ। ठीक, कोलाइड में क्या हुआ, यह वास्तविक विलयन की अपेक्षा थोड़ा धीमा होगा। ठीक, हम लिख दिए धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया। ठीक, और इसी तरह जैसे निलंबन हो गया, इसको हम क्या करेंगे कि विकर में हम रेत के कण डाले थे, तो क्या वो गति कर रहे थे, तो गति वो नहीं कर रहे थे, मतलब इसमें क्या होता है कि विसरण नहीं होता है। ठीक, अब इसी तरह ये पेपर में पूछा जाता है कि मतलब वास्तविक विलयन कोलाइडी विलयन में कहीं मतलब किन्हीं 4 अंतर को बताइए या फिर 5 अंतर को बताइए। इसी तरह अगर मान लीजिए पूछ दे कि वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच में अंतर, तो हम क्या करें कि एक फ्लो चार्ट बनवा दे रहे हैं जिससे पढ़ने में आसानी होगा। ठीक, 5वां अंतर हम इसी तरह लिखवा दे रहे हैं। 5वां अंतर हम स्कंदन लिख दे रहे हैं। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि स्कंदन क्या होता है। ठीक, स्कंदन, देखिए स्कंदन का मतलब कि वास्तविक विलयन में स्कंदन नहीं होता है। ठीक, नहीं होता, लिख दीजिए। ठीक, नहीं होता है। और इसमें कोलाइड विलयन में क्या होता है कि होता है इसमें, और निलंबन में भी नहीं होता है स्कंदन। ठीक, होता है। इसी तरह हम पढ़ेंगे ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति भी देखिए वास्तविक विलयन में क्या होता है कि नहीं होता। ठीक, नहीं होता, लेकिन कोलाइडी विलयन में होता है। ठीक, होता है, और निलंबन में नहीं होता है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अब इसी तरह हम पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। ठीक, टिंडल प्रभाव क्या होता है इससे भी हम बताएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए कि ये सभी कोलाइड के ही भाग होते हैं। ठीक, तो वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, लेकिन कोलाइड में होता है। ठीक, अब कोलाइड के साथ साथ ये जैसे टिंडल प्रभाव है, यह निलंबन में भी होता है, होता है। ठीक, अब नेक्स्ट अंतर आता है हमारा 8वां, प्रकृति देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट अंतर में प्रकृति। ठीक, अब देखिए ये जो वास्तविक विलयन होता है यह समांगी विलयन होता है। ठीक, समांगी विलयन होता है, और ये जो कोलाइड विलयन है यह हमारा होता है विषमांगी, विषमांगी। ठीक, और ये जो निलंबन है यह भी विषमांगी विलयन होता है। ठीक, विषमांगी विलयन होता है। ठीक, देखिए 8 अंतर हमने लिखवाया है, आप इसे रट लीजिएगा, नहीं तो समझना हो तो समझ लीजिएगा, क्योंकि समझ कर याद करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसी के साथ जैसे हमने अभी तक तो देख लिया कि जैसे वास्तविक विलयन क्या था, कोलाइड विलयन क्या था और निलंबन क्या था। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये जो कोलाइड विलयन है यह कितने प्रकार का होता है। ठीक, इसके लिए एक अलग से NCERT में चार्ट बनाया है और उसे हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कोलाइड तंत्रों के प्रकार। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं उसको हमने डिवाइड किया है, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था, एक परिक्षेपण माध्यम, फिर कोलाइड के प्रकार, फिर उसका एग्जाम्पल। ठीक, देखिए प्रक्षिप्त प्रावस्था हम किसे माने थे, विलय को, विलय को हम किसे डिनोट किए थे, बी से। ठीक, और परिक्षेपण माध्यम मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो, विलायक को माने थे मतलब उससे हम डिनोट किए थे ए से।
ठीक, समझने के लिए हम इस तरह लिख रहे हैं। ठीक, हम मान ले रहे हैं कि प्रक्षेप्त प्रावस्था जो है यह ठोस है। ठीक, ठोस है, और प्रक्षेपण माध्यम को भी हम ठोस मान रहे हैं। ठीक, प्रक्षेप्त और प्रक्षेपण दोनों ही ठोस है। ठीक, अब कोलाइड का प्रकार, मतलब कोलाइड हमारा क्या हो जाएगा, ठोस सॉल। ठीक, ठोस सॉल, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कुछ रंगीन कांच। ठीक, देखिए हम एकदम एनसीईआरटी की ही लाइन ले रहे हैं, इसमें कोई हम अपना नई एग्जाम्पल दे रहे हैं। कुछ रंगीन कांच एवं रत्न, एवं रत्न, रत्न का मतलब समझ रहे हैं ना, सोना चांदी ये सब रत्न ही है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए प्रक्षिप्त प्रावस्था, मतलब जिसकी मात्रा कम है, तो इससे हम ठोस ही रहने दे रहे हैं। और ये जो परिक्षेपण, मतलब इसकी मात्रा अधिक है, तो ये हम द्रव ले लिए। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए प्रक्षिप्त परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण मतलब द्रव, द्रव में ठोस है, मतलब समझिए जिस द्रव की मात्रा अधिक है उसमें ठोस के कण मिल गया, इसका कोलाइड बनेगा सॉल। ठीक, इसका कोलाइड जो है सॉल बनेगा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे पेंट हो गया, पेंट। ठीक है, या फिर कोशिका तरल, कोशिका तरल का मतलब क्या हुआ, देखिए कोशिका तरल, कोशिका तरल का मतलब क्या हुआ, जैसे ब्लड हो गया। ठीक, वो भी तो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, इसी तरह प्रक्षिप्त प्रावस्था को हम ठोस ही रख रहे हैं। ठीक, बार बार पेन चेंज हो जा रहा है। ठीक, और देखिए इसको ठोस ही रख रहे हैं, और प्रक्षिप्त सॉरी परिक्षेपण माध्यम मतलब किसकी मात्रा अधिक है, गैस की मात्रा अधिक है। ठीक, अब देखिए जब गैस की मात्रा अधिक रहती है और उसमें ठोस पदार्थ मिला है, तो इसका ये जो कोलाइड है बन जाएगा हमारा एरोसॉल, एरोसॉल। ठीक, एरोसॉल का मतलब देखिए, इसको अलग अलग कीजिए तो क्या हो जाएगा, एरोसॉल। अब इसको आप एरो मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है, जैसे एयर, एयर मतलब हवा, हवा लग रहा है ना, तो किसकी मात्रा अधिक है, गैस की। तो देखिए एरोसॉल, आप एरोसॉल मतलब नाम से लग रहा है ना कि जैसे हवा की मात्रा, तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि एरोसॉल मतलब क्या हुआ कि परिक्षेपण माध्यम में गैस की मात्रा अधिक होगी, उसमें ठोस मिला हुआ है। ठीक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धुआं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, धुआं और धूल। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जैसे गैस हो गई, गैस में क्या होता है कि बहुत से ठोस कण उसमें उपस्थित रहते हैं, तो पूछ देता है एक पेपर में कि धुआं का प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण अवस्था बताइए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रक्षिप्त अवस्था इसका हो जाएगा ठोस और प्रक्षेपण हो जाएगा गैस। ठीक, इसी तरह धूल हो गया। अब नेक्स्ट हम लेंगे क्या, देखिए हम लेंगे क्या, द्रव। ठीक, द्रव में हम क्या कहें कि ठोस मिला, ठोस की मात्रा अधिक है उसमें द्रव मिला है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जेल। जेल देखिए आप, जैसे सेट वेट होता है बाल में लगाने वाला, वो उस भी देख सकते हैं, वो भी एक प्रकार का जेल ही है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि ठोस की मात्रा अधिक है, इसमें द्रव मिला हुआ है। ठीक, जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए पनीर का, पनीर सबसे इजी, सब कोई जानता भी है पनीर। ठीक, जेली को भले ही ना जाने लेकिन पनीर को जरूर जानेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए ठोस की मात्रा अधिक हो जाएगी, ठोस की मात्रा अधिक है। ठीक, और द्रव उसमें मिला है, मतलब ठोस में द्रव मिला है, तो उसका एग्जाम्पल पनीर हो गया। ठीक, अब देखिए पनीर क्या होता है, ठोस से ही हो गया, बनने पर पनीर कैसा होता है, ठोस हो जाता है, लेकिन वह किससे मिला है, मिलकर बना है, तो वह द्रव से मिलकर बना है। ठीक, इसी तरह हम दूसरा ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये द्रव ही है। ठीक, अब ये जो प्रक्षेपण माध्यम है यह भी द्रव है। ठीक, और जब द्रव और द्रव दोनों मिल जाए तो किस प्रकार का कोलाइड बनता है, तो इससे हम कहते हैं इमल्सन, मतलब पायस। ठीक, इमल्सन, ये भी टॉपिक से साइड हट गया है। ठीक, पायस, इमल्सन हो गया। ठीक, इसका एग्जाम्पल जैसे दूध हो गया। ठीक, दूध क्या होता है, द्रव द्रव, ठीक, मिलकर बनाते हैं दूध। अब इसी तरह जैसे बालों का क्रीम हो गया, बाल में लगाने वाला क्रीम जो होता है ना, बालों का क्रीम। ठीक, और आप ले सकते हैं मक्खन। ठीक, मक्खन।
घन, इसी का एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारा तीसरा, फिर हम लेंगे क्या, द्रव ही लेंगे, इसमें हम क्या मिला देंगे, गैस। मतलब क्या हुआ, देखिए किसकी मात्रा अधिक है, प्रक्षेपण मतलब गैस की मात्रा अधिक है, उसमें द्रव मिला है। ठीक, इसका सबसे इजी एग्जाम्पल हो जाएगा कोहरा। ठीक, अब देखिए इससे भी हम क्या कहेंगे, एरोसॉल ही। ठीक, एरोसॉल, एरोसॉल हो जाएगा, एरोसॉल। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गैस में क्या है, द्रव मिला है, तो कोहरा हो गया। कोहरा का मतलब क्या हुआ, देखिए कोहरा जो होता है वो गैस के रूप में ही रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें द्रव मिला होता है। द्रव का मतलब इसमें क्या मिला होता है, पानी की मात्रा मिली होती है। ठीक, कोहरा हो गया। धुंध मतलब धुआं, जिसे कहेंगे धुंध, और धुआं अलग होगा। ठीक, अब ये धुंध हो गया। ठीक, अब इसी तरह बादल हो गया। बादल में भी तो यही होता है कि गैस के कण होने के कारण वह ऊपर उड़ता रहता है। ठीक, अब इसमें जैसे कुछ हो गया, कीटनाशक स्प्रे। ठीक, कीटनाशक स्प्रे। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट है, 2 बचा है भी, क्या, गैस की ही रहेंगे, ये भी गैस हो गया। इसमें हम क्या कहेंगे, ठोस के कण मिले होते हैं। ठीक, देखिए ठोस की मात्रा अधिक है, उसमें गैस मिला है, तो इसे क्या कहेंगे, ठोस सॉल कहेंगे, ठोस सॉल। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप फोम देखते होंगे, उसमें क्या होता है कि फोम किस रूप में रहता है, ठोस के रूप में रहता है, लेकिन उसमें गैस भी मिला होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा फोम, रबड़। ठीक, रबड़ हो गया, फोम, रबड़, और प्यूबिस पत्थर। ठीक, प्यूबिस पत्थर, ये देखिए प्यूमिस पत्थर है। ठीक, हम एक इसी का दूसरा फिगर दिखा रहे हैं, ये देखिए ये भी प्यूमिस पत्थर है। आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये क्या होता है, जानते हैं इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग हम जैसे करते हैं, जैसे एड़ी फट जाता है, एड़ी फटने पर क्या होता है कि उसमें दरार पर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे नॉर्मल लोग कोई पत्थर लेते हैं, उसे रगड़ देते हैं, लेकिन मार्केट के लोग क्या करते हैं, यही पत्थर मंगाते हैं और इससे अपने एड़ियों को रगड़ कर साफ करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे करते हैं। ये देखिए प्यूमिस पत्थर का यूज, देखिए किस तरह से साफ कर रहे हैं लोग। ठीक, हमें बस जानना था कि प्यूमिस पत्थर क्या होता है, इसका यूज भी हम आपको दिखा दिए ताकि आप जल्दी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल हमारा रहेगा कि जैसे ये प्रक्षेप्य प्रावस्था गैस ही रहती है और प्रक्षेपण माध्यम जो है वह द्रव हो, तब इस प्रकार बने कोलाइड को हम फोम कहेंगे। ठीक, जैसे फोम हो गया, और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे फेन हो गया, फेन, और फैटी, जैसे फेन हो गया, और जैसे फैटी गई क्रीम होता है ना, क्रीम को हम जैसे 2 क्रीम ले लेते हैं तो उसको मिला देते हैं। ठीक, उसी तरह यही हम लिख रहे हैं कि फैटी गई क्रीम लिख सकते हैं आप, फैटी गई क्रीम। ठीक, अब दूसरा हम लिख सकते हैं साबुन के झाग। ठीक, साबुन जो होता है उसका झाग बन जाता है ना, साबुन का झाग। ठीक, आज हम देखिए आपको बताएं कोलाइड तंत्र के प्रकार, मतलब कोलाइड तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में क्या अंतर होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो कल जो है, कल आपको बताएंगे कि ये जो कोलाइड विलयन है यह 2 प्रकार का और होता है। जैसे एक होता है आकर्षी, मतलब आप देख सकते हैं जैसे द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप देख नहीं पाओगे, इसलिए हम सोचे कि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप देख भी लेंगे और हम पढ़ा भी देंगे। ठीक, तो आज का वीडियो कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।